राम राज्य में विभीषण को गले लगाया गया था, ना कि ब्रजभूषण जैसे रावण को। तो अगर ऐसे रावण को गले लगाएंगे तो हम कैसे हिंदू राष्ट्र का मांग करें। ये हमारा भारत जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक माला की तरह समान है और यहाँ सबको एक सम्मान से देखा जाता है। ये हमारा संविधान अधिकार है। अब भरी सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो मौन होने के कारण पूरा कौरवों का नाश हो गया। तो आज उसी तरह मैं प्रधानमंत्री को भीष्म पितामह कहता हूँ, धृतराष्ट्र कहता हूँ कि अगर ऐसे ही धृतराष्ट्र बने रहेंगे तो बीजेपी का पतन पक्का हो जाएगा। क्योंकि 2 बार हमने भी हिंदुस्तान की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, दिल्ली के लाल किले पे बैठाने का काम किया। हम कौरवों की सेना बहुत थी, आज बीजेपी को हमने इतना सीट दिया ना, दिल्ली के लाल किले पे बैठा है, बहुत बहुमत है, विश्व में नाम हो रहा है। तो ढोंगी आदमी है, 1 नंबर का झूठा आदमी है। जनता को पहली बार आया तो बोला मैं 15 लाख रुपया दूंगा, बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, भूखमरी खत्म कर दूंगा। जो आप असली भगवादारी हैं या वो असली भगवादारी हैं? मैं असली भगवादारी हूँ जो सत्य पे अपनी बहनों के साथ खड़ा हूँ। उस समय भरी सभा में कृष्ण केल खड़े थे, आज यहाँ कुलदीप यादव खड़े हैं। हिंदू राष्ट्र की आह्वान कर रहे हैं। देखिए हम भी तो हिंदू राष्ट्र की आह्वान करते थे, लेकिन अब आँख खुल गई है। मैं हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूँ कि भैया हिंदुस्तान हमको चाहिए तो राम राज्य चाहिए, रावण राज्य नहीं चाहिए। यानी आज आप कह रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है वो अंधभक्त है। अंधभक्त थे। हमने 2 बार अंधभक्ति में उनको ओढ़ दिया। हमने सोचा भाई 15 लाख आएगा, बेरोजगारी खत्म होगी हमारी, भूखमरी खत्म होगी हमारी। आज हमको लाइन में लगा दे रहे हैं। भगवाधारी की भी आंखें खुल गई क्या? 100% खुल गई है भगवाधारियों की, जो अब असली आपको पहचान गया भगवाधारी। अरे कह रहे हैं 1000 में पेट्रोल मिलेगा तब भी ले लेंगे, आएंगे तो मोदी। वो मूर्ख है, वो पढ़े लिखे नहीं है। उनसे बोलो कि जो हमारी देश की संस्कृति है उसको जिंदा रखे। हिंदुत्व तो हमारे रगों हमारे ब्लड में बसता है। पहले भी हिंदू थे, अब भी हिंदू थे, रहेंगे, और जब महाभारत हुआ था तब भी हिंदू थे। धन्यवाद। साल से क्या न्याय कर रहे हैं, कैसे न्याय हो रहा है। तो राम राज्य में विभीषण को गले लगाया गया था, ना कि ब्रजभूषण जैसे रावण को। तो अगर ऐसे रावण को गले लगाएंगे तो हम कैसे हिंदू राष्ट्र का मांग करें। ये हमारा भारत जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक माला की तरह समान है और यहाँ सबको एक सम्मान से देखा जाता है। ये हमारा संविधान अधिकार है। अच्छा, अखंड भारत बन जाए अगर और हिंदू राष्ट्र बन जाए, इसकी दिक्कत क्या है? कौन बनाएगा? नहीं, दिक्कत क्या किसको है? किसके माध्यम से बनाए बताइए। सरकार ही तो बनाएगी। कौन है इस समय सरकार? वही सरकार जो तो धृतराष्ट्र बने हुए हैं। उन्होंने अपनी भरी सभा में, कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो उस समय धृतराष्ट्र तो अंधे थे, गंगा पुत्र भीष्म पितामह भी बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, पूरी सभा लगी हुई थी। तो वहाँ भरी सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो मौन होने के कारण पूरा कौरवों का नाश हो गया। तो आज उसी तरह मैं प्रधानमंत्री को भीष्म पितामह कहता हूँ, धृतराष्ट्र कहता हूँ कि अगर ऐसे ही धृतराष्ट्र बने रहेंगे तो बीजेपी का पतन पक्का हो जाएगा। क्योंकि 2 बार हमने भी हिंदुस्तान की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, दिल्ली के लाल किले पे बैठाने का काम किया। अब हमने देख लिया कि जिसको जो बेटियां देश के लिए मेडल लाई विदेशों से इतना परिश्रम करके, ब्रजभूषण शरद सिंह एक है, वो बोलता है 15 रुपए का मेडल आता है, 15 रुपए के खरीद के तो फिर प्रधानमंत्री को दे देता। परिश्रम करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आज उसकी बेटी प्रधानमंत्री की यहाँ बैठी है सड़कों पर, आ जाए माँ की माफी मांगे और पूरे हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगे। और इन बेटियां अगर माफ कर दें और तभी तो माफ करेंगी जब उनको न्याय मिलेगा। आप सब ये भी प्रश्न गोदी मीडिया उठाती है ना, उनकी गोदी मीडिया वो बोलती है कि इतना दिन बाद ऐसा क्यों आया सामने, इतना दिन बाद ये लड़कियां सामने क्यों आई और शोषण के बारे में बोल रही हैं। तो आपको ये भी बता दें कि हमारी भी बहन है, हमारे भी भाई बॉर्डर पे रहते हैं और हमारी बहन अगर ससुराल जाती है, ससुराल की भी बातें अपने घर पे जल्दी शेयर नहीं करती है मायके में। जब उनको काफी अनुशासन हो जाता है कि मेरा भाई मेरा बाप मेरे साथ है, तब बोलती है। इन बेटियों ने लिखित ज्ञापन प्रधानमंत्री को भी दिया, रक्षा मंत्री को भी दिया, लेकिन उस समय आंखें भी चली गई, कान से सुनना भी बंद हो गया हमारे देश के प्रधानमंत्री से। आज मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। ये सारी जनता जो बोल रहे हैं ना आपके मीडिया वाले कि यहाँ राजनीति हो रहा है, यहाँ राजनीति नहीं हो रहा है। यहाँ तो बीजेपी वालों को आह्वान किया जा रहा है कि आप तो सत्ता में हैं, आइए और आपका वेलकम है, क्योंकि आपके पास पावर भी है, न्याय दे दीजिए। ब्रजभूषण शरद सिंह को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? नार्को टेस्ट के लिए पहले तो बहुत उछले ब्रजभूषण शरद सिंह कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। जब हमारी बहनों ने बोला कि आ जाओ नार्को टेस्ट हम पूरा लाइव करेंगे तो मौन हो गया, उनका भी मुंह ही बंद हो गया। कोरोना जैसे नहीं होता मास्क लगा देते हैं, मास्क ही लग गया, प्रधानमंत्री को भी लग गया, ब्रजभूषण शरद सिंह को भी लग गया। इस समय बीजेपी के सभी नेता मौन हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ आप भी आ रहे हैं, शिव सैनिक भी आ रहे हैं, सभी धर्म को मानने वाले हैं। जिसका जमीर जिंदा है इस धरती पे आ रहा है और वही धरती है जहाँ हरिद्वार हरियाणा की धरती जहाँ कुरुक्षेत्र हुआ था। मैं कुलदीप यादव हिंदुस्तान की सभी आवाम को आह्वान करता हूँ कि आज आपकी बेटी का सम्मान की बात है, इस धरती पे आए और अपनी बेटियों के लिए सड़क पे उतर जाए जब तक न्याय ना मिले। तब की चुप थे जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाई गई थी, तब नहीं लगा कि भगवादारी आपका अपमान कर रहे हैं? आपका जो कलर है भगवा, जो धार्मिक प्रतीक है, उसका अपमान हो रहा है जब उन्हें भगवा चोला बता करके उन्हें जो संस्कारी बताया गया। हिंदुस्तान की धरती पे कभी कोई चुप नहीं रहा है। जब भी इस धरती पे दुराचारी आए हैं तो उसका
खुलकर सामना किया गया है, कभी कोई चुप नहीं हुआ है। आपको बता दें, ये धरती हिंदुस्तान की बुराई, सत्य और असत्य की लड़ाई में हमेशा सत्य जीतता है। कौरवों की सेना बहुत थी, आज बीजेपी को हमने इतना सीट दिया ना, दिल्ली के लाल किले पे बैठा है, बहुत बहुमत है, विश्व में नाम हो रहा है, तो उनके कर्मों के कारण नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान की जनता ने वोट देकर उनको प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए विदेश तक डंका बजा। लेकिन आज वही विदेश वाले भी देख रहे हैं, ये तो झूठ मूठ का डंगोला पीट रहा था, इसके पास तो कुछ नहीं, ये तो ढोंगी आदमी है, एक नंबर का झूठा आदमी है। जनता को पहली बार आया तो बोला मैं 15 लाख रुपया दूंगा, बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, भूखमरी खत्म कर दूंगा। तो ये तो भैया उद्योगपतियों की सरकार है। मैं तो हर राज्य में घूमा हूँ, मुझसे कोई भी गोदी मीडिया आए, मैं चैलेंज करता हूँ, भरी सभा में जब भी मुझसे प्रश्न करना हो मुझे बुला ले, मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने मुझसे प्रश्न करे, उत्तर दूंगा। अच्छा ये बताइए, असली भगवादारी कौन है, आप या फिर वो जो ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे? हाँ जी, आप असली भगवादारी हैं या वो असली भगवादारी हैं? मैं असली भगवादारी हूँ, जो सत्य पे अपनी बहनों के साथ खड़ा हूँ। उस समय भरी सभा में कृष्ण अकेल खड़े थे, आज यहाँ कुलदीप यादव खड़े हैं, और बहुत सारे यादवों की फौज आने वाली है, बहुत सारी हमारी यादव बहन भी आने वाली है। सांसद वाले दिन हम 28 तारीख को दिखाएंगे ये जलवा क्या होता है। नारी शक्ति का जब भी इस धरती पे अपमान हुआ है, इस धरती ने करवट बदल दिया है। चाहे आप द्वापर में देख लीजिए, चाहे त्रेता में देख लीजिए, एक कलयुग की सतियां हैं, उसमें तो एक एक सतियां थी, यहाँ 7 सतियां बैठी है। उसी हरिद्वार हरियाणा की धरती से अब एक रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन गया है। आप धर्म की बातें कर रहे हैं जी, ये बातें उन्हें नहीं पता क्या, जो सरकार चला रहे हैं? उनको तो मैं बताया, धृतराष्ट्र हो गए हैं, कुंभकर्ण हो गए हैं, मुंह से बोलना बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है? क्योंकि ब्रजभूषण शरद सिंह, हमने तो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल्ली के लाल किले पे बैठाया था, गद्दी दिया था, लेकिन हमें तो अब ये जनता भी जान गई है, शायद प्रधानमंत्री से भी ऊपर है। उन एक ब्रजभूषण शरद सिंह का वोट पाकर वो फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये सबक कर्नाटका ने दे दिया है और हर राज्य में अब इसको। लेकिन अखिलेश यादव क्यों चुप हैं? और ब्रजभूषण हमेशा कहते हैं कि अगर हमारी छवि के बारे में जानना है तो अखिलेश से पूछो। अखिलेश यादव चुप इसलिए हैं, तो हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि कौरव और पांडव दोनों भाई थे, ठीक है। और मैं अखिलेश यादव का भी आह्वान करना चाहता हूं, पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जी को भी आह्वान करना चाहता हूं, ये दोनों लोग यहां पर आए और बहनों का समर्थन करें और इनके न्याय के लिए खड़े। धीरेन्द्र शास्त्री वो तो गाड़ी चला रहे हैं, उनकी भाजपा के सांसद उनकी गाड़ी चला रहे हैं, अपना हिंदू राष्ट्र की आह्वान कर रहे हैं। देखिए, हम भी तो हिंदू राष्ट्र की आह्वान करते थे, लेकिन अब आँख खुल गई है। मैं हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूं कि भैया हिंदुस्तान हमको चाहिए तो राम राज्य चाहिए, रावण राज्य नहीं चाहिए। यानी आज आप कह रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है वो अंधभक्त है? अंधभक्त पहले आप हम अंधभक्त थे। हमने 2 बार अंधभक्ति में उनको वोट दिया। हमने सोचा भाई 15 लाख आएगा, बेरोजगारी खत्म होगी, हमारी भूखमरी खत्म होगी हमारी। आज हमको लाइन में लगा दे रहे हैं। और ये बता दे कि ये आज यहाँ पे सेना हमारी खड़ी है, यहाँ पे अब सेना खड़ी है, अब सेना खड़ी हो गई है, बोल रही है कि पेंशन चाहिए, प्राइवेट कर दे रहे हैं, मेट्रो प्राइवेट कर दे रहे हैं, अग्निवीर कर दे रहे हैं, तरह तरह के इनके प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ये हर चीज प्राइवेट केवल उद्योगपतियों के लिए कर दे रहे हैं। अब जनता जाग गई है, भगवाधारी की भी आंखें खुल गई क्या? 100% खुल गई है भगवाधारियों की, ये जो अब असली आपको पहचान गया भगवाधारी। अरे कह रहे हैं 1000 में पेट्रोल मिलेगा तब भी ले लेंगे, आएंगे तो मोदी। वो मूर्ख है, वो पढ़े लिखे नहीं है। उनसे बोलो कि जो हमारी देश की संस्कृति है उसको जिंदा रखे। हिंदुत्व तो हमारे रगों हमारे ब्लड में बसता है। पहले भी हिंदू थे, अब भी हिंदू थे, रहेंगे, और जब महाभारत हुआ था तब भी हिंदू थे। धन्यवाद, बहुत बहुत। धन्यवाद। क्या बोलेंगे?